टॉपिक पे चलते हैं। पर्सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। याद रखना, कोई भी एसएससी अगर होता है तो सबसे पहले एसएससी कौन होगा, जो भी पर्सन होता है वही एसएससी होगा, ठीक है। और ये हर पर्सन के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है टैक्स का। हम लोग के सिलेबस में ये पॉइंट नंबर 1 जो है ना, यही पढ़ना है, ठीक है। इसके नीचे वाले 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नंबर 1, कौन कौन ऐसे पर्सन होंगे, तो एन इंडिविजुअल, जो लोग अकेले काम कर रहे हैं, अकेले इनकम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग सब। क्या सौरभ जायसवाल, ये अभी आ रहा है, ठीक है, आज के लिए एंटर कर रहा हूँ, अगली बार से एंटर नहीं करूंगा। सौरभ जायसवाल, एन इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो लोग अकेले काम कर रहा है वो सारे लोग क्या है, पर्सन है। जैसे मान लो कोई जॉब करने जा रहा है, मिस्टर राम जॉब कर रहा है एक बैंक में, तो उसे सैलरी मिल रहा है जो कि उसका इनकम है, तो मिस्टर राम एक इंडिविजुअल है क्योंकि वो अकेले इनकम कर रहा है, ठीक है। उसका टैक्स कंप्यूटेशन अलग तरीके से होगा, उसका टैक्स अलग तरीके से निकाल। दूसरा है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसलिए बोला हुआ है कि बहुत टाइम क्या होता है ना, लोगों का फैमिली बिजनेस होता है, और फैमिली बिजनेस में क्या होते हैं, दादा दादा हुआ, उसके बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, मतलब तुम हो, तुम्हारे पापा है और तुम्हारे दादाजी, ठीक है, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, एक ही पीढ़ी का ऊपर नीचे सब लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सपोज एक नाम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फुलचंद एंटरप्राइजेस, ऐसे मैंने बोला फुलचंद एंटरप्राइजेस। अब ये फुलचंद एंटरप्राइजेस कौन है, फुलचंद एक बंदे का नाम है जिसका एज है 85 ईयर्स। उनका एक बेटा है, ठीक है, उनके असल में 4 बेटे हैं, बच्चे हैं, और उन चारों के 2-2 बेटे हैं। तो टोटल फैमिली में कितने लोग हो गए, फुलचंद हुआ एक, ठीक है, फुलचंद के कितने बेटे थे, 4 बेटे थे, कितने पर्सन हो गए, 5 हो गए, और उन चारों के 2-2 बेटे थे, कितने हो गए, नीचे 8 हो गए, तो 8 एंड 4 एंड 1 टोटल हो जाएंगे 13 पीपल्स। ये 13 पीपल मिलके एक फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं जिसका नाम है फुलचंद एंटरप्राइज। यहाँ पे कोई इंडिविजुअली इनकम नहीं कर रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जब यहाँ पे टैक्स लेगा तो इंडिविजुअल टैक्स नहीं लेगा लोगों से, वो एक लमसम कैलकुलेशन होगा पूरा फैमिली बिजनेस के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स लेगा, वो उस इनकम के ऊपर टैक्स लेगा। मतलब 1 नंबर और 2 नंबर में क्या डिफरेंस है, 1 नंबर कैटेगरी में जो लोग अकेले इनकम कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से वो लोग इंडिविजुअल हुए, और जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं वो फैमिली इनकम पे अलग तरीके से टैक्स होगा। ये कैटेगरी इसलिए बना हुआ है कि हर एक कैटेगरी का टैक्स कंप्यूटेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है, इसलिए कैटेगरी बनाया गया। अब नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है कंपनीज, कंपनी, जो लोग कंपनी है। अब ये कंपनी कैसे पहचानते हैं, तो तुम लोगों ने बीएसटी वगैरह में पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे 11-12 में, कि कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोग शेयर्स में डील करते हैं, ऐसा सुना होगा, या फिर सुना होगा कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो मैं इसका एक अच्छा सा अगर लाइन बताओ, तो जो लोग भी कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, उसको बोला जाता है कंपनी, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के रखे हैं, जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल लूं, मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, मैं बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। मेरा कोई कंपनी तुम लोग को दिख रहा, जो लोग आते हैं मेरे पास, ठीक है, उन लोगों ने देखा होगा मेरे पास कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ठीक है, मैंने कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी है जो लोग कंपनीज में रजिस्ट्रेशन करा के रखते हैं। तो कंपनी कौन होता है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हुआ है, फिर उसका टैक्स कंप्यूटेशन अलग अलग तरीके से, ठीक है। थर्ड फोर्थ कैटेगरी में कौन आते हैं, अ फार्म। फार्म जब भी बोलूंगा इनकम टैक्स में तो तुम लोग समझ लेना पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ा था तुम लोगों ने क्लास 12 में। जो लोग पार्टनरशिप करके, ठीक है, असल में पार्टनरशिप का भी एक कंसेप्ट है, ये लिख लेना तुम लोग, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है, मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था, अगली बार से मैं ये सब चीज लिख दूंगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लोग रजिस्टर्ड करा के रखे हैं वो लोग पार्टनरशिप कहलाते हैं।
कंपनीज कौन कौन हुए? जो लोग कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करा के रखे हुए हैं वो लोग कंपनी हुए, ठीक है। एन इंडिविजुअल कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक तो ट्रेड लाइसेंस होगा इन लोगों के पास। तो चारों देखना, चार तरीके का बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा है एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान से इस लाइन को तुम लोग स्क्रीन पे देखना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एक मान लो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक दूसरे पार्टनरशिप, सपोज करो वो जो फूलचंद एंटरप्राइज का जो एग्जांपल मैंने दिया था वो अपना एक बिजनेस करते हैं, ठीक है। क्या चीज का बिजनेस करते हैं? तो सपोज करो उनका ये रॉ मटेरियल का बिजनेस होता है, जो घर में लगते हैं ना, सीमेंट, बालू, पत्थर, ये रॉड वॉड, ये सब चीज लगते हैं, उसका बिजनेस है, ठीक है। और एक फर्म मैं लेता हूं, सपोज करो XYZ फर्म है। फुलचंद एंटरप्राइजेस एक क्या है, सपोज फुलचंद एंड सन्स, सॉरी मैं एंटरप्राइजेस बार बार बोल रहा हूँ। फुलचंद एंड सन्स एक फैमिली है और एक XYZ एक पार्टनरशिप है। XYZ का क्या काम करता है? उसके बाद बहुत सारा लेबर्स है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे लेबर्स है और सारे लेबर्स को लेकर वो काम करता है, ठीक है। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, मतलब क्या है, फुलचंद के पास क्या है, मटेरियल्स है, एंड XYZ के पास क्या है, बहुत सारे लेबर्स है। अभी गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि महानंदा ब्रिज एक फिर से बनाना है सिलीगुड़ी। अब एक महानंदा ब्रिज बनाना है तो अपने को दोनों चीज चाहिए, लेबर भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। और 6 महीने के अंदर ये पुल बन जाएगा सपोज। तो XYZ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है फुलचंद, ये एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर एक पर्सन है, और फर्म भी एक पर्सन। तो दोनों पर्सन मिलके 6 महीने का एक ज्वाइंट वेंचर बनाया और पुल बना लिया, और पुल बनाने के बाद फिर दोनों सेपरेट हो गए। तो इसको बोला जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। शॉर्ट में बोल सकते हैं ज्वाइंट वेंचर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, ठीक है। दूसरा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हुआ? जहां पे 4-5 इंडिविजुअल या 2 या 3 या 4 इंडिविजुअल, 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलके ये काम करते हैं, ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ जहां पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में से कोई भी दो मिलकर, ठीक है, क्या करते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म मिलके एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, या फिर कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड मिलके एक फर्म बनाया, एक इंडिविजुअल और एक फर्म मिलके एक तो ज्वाइंट वेंचर बनाया, कुछ भी किया, ठीक है। तो ये इसको बोला जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या हुआ? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इनकम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जितने भी हो, ठीक है, उसमें से 4 लोग मिलके दुर्गा पूजा के टाइम में होते हैं ना, स्टॉल लगाते हैं। तुम लोगों ने सोचा कि चलो एक एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग लेते हैं। कैसे लेते हैं? चलो एक स्टॉल लगा लेते हैं, ठीक है। स्टॉल लगाने के बाद तुम लोगों ने वहां पे स्टॉल में क्या किया, फास्ट फूड वगैरह का बिजनेस किया, और 4 दिनों के अंदर क्या किया, 1 लाख रुपया कमा के निकल गए, 25-25 हजार सबने बांट लिया, ठीक है। इनकम किया ना तुम लोगों ने। तो इसको बोला जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ज्वाइंट वेंचर किया, 4 दिनों का ज्वाइंट वेंचर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल लोग मिले थे। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में यही डिफरेंस है। यहाँ पे पर्सन्स मिलेंगे और यहाँ पे इंडिविजुअल्स मिलेंगे। यहाँ पर्सन बोल के कभी भी वो इंग्लिश में जो तुम लोगों ने पढ़ा था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें नहीं जाना है, वो अलग चीज था, ठीक है। चलिए, किसी का अगर कोई डाउट होने से लास्ट में एक बार पूछ लीजिएगा, ओके। चैट में कोई मैसेज किया है, जस्ट अ मिनट। सर कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या उसे एसएससी माना जाएगा? यस, अगर इनकम करेगा तो एसएससी माना जाएगा, ठीक है। जॉइंट वेंचर में भी टैक्स देना पड़ेगा सर, यस, जॉइंट वेंचर में भी टैक्स देना, कहीं भी इनकम करोगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज तुम एक ये जो है ना कंपनी, ये कभी भी नहीं बोलता है कि इनकम का डेफिनेशन में सीधा बात बोला, इनकम इलीगल हो या लीगल हो, तुम लीगली इनकम कर रहे हो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, इलीगली अगर इनकम कर रहे हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करो तुम क्या करते हो ना, तुमने क्या किया,
ये स्मगलिंग का काम करते हो, ठीक है, जो हमारे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जो इलीगल प्रोडक्ट है उसका तुम बिजनेस करते हो, ठीक? उस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेगा। ये बात अलग है कि तुम्हें जेल में डाल देगा बाद में, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लेगा। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 7 अगेन? मैं 7 तक पहुंचा ही नहीं हूँ बाबू, ठीक है, नेहा 7 तक पहुंचा ही नहीं हूँ मैं। चलो नंबर 6, नंबर 6 इसका मतलब नंबर 6 में फिर आते हैं लोकल अथॉरिटी। जो लोकल अथॉरिटी होता है उसका भी बैलेंस शीट बनता है, उसका भी प्रॉफिट बनता है, ठीक है। उसका असल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि ये क्या लोकली एक पावर रहता है इसके पास थोड़ा सा ऑपरेट करने का, लोकल सोसाइटी को ऑपरेट करने का। ये लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनते हैं। इन लोगों का मेन मकसद क्या होता है? ताकि जो हमारा सब कुछ व्यवस्था है, सिस्टम है, वो ठीक से चले, ठीक है। तो इन लोगों को भी लेकिन अगर इनकम करते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। आप बोलोगे सर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनकम कहाँ से होगा? तो भैया तुम लोग वाटर टैक्स देते हो, सब लोग का घर में वाटर आता होगा, वाटर टैक्स जाता है, ठीक है। रेसिडेंशियल टैक्स जाता होगा, एक देखना लाल रंग का पेज मिलता होगा, ठीक है, तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा तो पापा मम्मी से पूछ लेना, ठीक है। तो रेसिडेंशियल टैक्स देना पड़ता है, तो बहुत सारा टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है, ठीक है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, 7 नंबर पॉइंट बाद में, पहले वापस से आते हैं। ये पर्सन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो पर्सन होगा ना, ध्यान से सुनना अभी बात, जो पर्सन होगा गवर्नमेंट सिर्फ उसी से वही इनकम करेगा, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम एसएससी हो, टैक्स हो। आई रिपीट, जो पर्सन है वही लोग अगर इनकम करते हैं तो गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम एसएससी हो, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग ना, इंडिया के लोग तो ऐसे भी बहुत चालाक है। उन लोगों ने सोचा, ठीक है, उन लोगों ने सोचा, वेट सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में 3-4 लोग मिलके एक ज्वाइंट वेंचर बनाया। सपोज करो सुमित, तुम और तुम्हारे 3 दोस्त मिलके, सपोज मैं और तुम इंडिविजुअल है ना, हम लोग दोनों मिलके ना ये आने वाला दुर्गा पूजा में एक स्टॉल लगाएंगे, ठीक है, फास्ट फूड का। जो पैसे आएंगे आधा आधा बांट लेंगे, ठीक। तो ज्वाइंट वेंचर हुआ ना हम लोगों का 4 दिन का। तुम एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल मिलके एक ज्वाइंट वेंचर किए, तो इसको बोला जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इसी को बोलते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या बोल रहा था। ये पर्सन क्या था? गवर्नमेंट बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है जो पर्सन होगा वो अगर इनकम करेगा तो उसे एसएससी डिक्लेयर करके टैक्स लेंगे। तो लोगों ने ना जड़ से ही उखाड़ दिया, उखाड़ने का कोशिश किया। क्या? अपने आप को ये साबित करने में लग गए कि मैं पर्सन ही नहीं हूं सर। अगर सपोज तुम ये साबित कर दो गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, कि मैं तो भैया पर्सन ही नहीं हूं, मैं इनकम करूंगा तो कहाँ टैक्स मिलेगा? मैंने बताया था टैक्स अवॉइडेंस में लूप होल्स। तो पहले ये 7 नंबर पॉइंट नहीं था, लोग ना ऐसा करते थे, तो बोल देते थे मैं तो पर्सन ही नहीं हूँ, आपका रूल में तो है ही नहीं पर्सन। मैं सपोज मैं पर्सन हूं ही नहीं, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं, मंदिर। ये बात अलग है कि मंदिर लोगों का टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उस पर सारा टैक्स माफ हो जाता है, अलग बात है, लेकिन उनका भी टैक्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है। उनका भी, जैसे इस्कॉन टेम्पल है ना हम लोग का सिलीगुड़ी में, उसका भी ऑडिट होता है, उसका भी क्या होता है, क्या बोलते हैं, टैक्स असेसमेंट होता है। और असेसमेंट होने के बाद क्योंकि उनके पास भी चढ़ावा वगैरह से इनकम आते हैं, उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देता है, एग्जेम्प्ट कर देता है, माफ कर देता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है टेम्पल का। टेम्पल देखो, एक टेम्पल मैं बोलूंगा इंडिविजुअल भी नहीं है, एक टेम्पल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, फर्म भी नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी नहीं है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है। तो भैया टेम्पल क्या है? तो गवर्नमेंट को बाध्य होकर, बाउंड होकर 7th कैटेगरी बनाया गया। ये 7th कैटेगरी क्या है? every artificial juridical person not falling within any of the preceding categories। फिर से बोल रहा हूं, every artificial juridical person not falling within
एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज। ऊपर का 6 कैटेगरी में जो लोग नहीं आ रहे हैं ना इंडिया में, वो लोग 7वें कैटेगरी में आएंगे। मतलब टेम्पल ने बोला कि मैं तो ऊपर का कोई भी कैटेगरी में नहीं हूं, तो मैं कहाँ हूं? तो भैया आप 7th कैटेगरी में। तो लोगों का मुंह ऐसे ही बंद हो गया कि इसका मतलब इंडिया में सब लोग क्या है? पर्सन है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो पर्सन नहीं है। ठीक है, ओके, हर एक इंसान पर्सन है। ठीक, अब ये 7 कैटेगरी में का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है, सबका कंपटीशन का प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, 30-40 सेकंड के